हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मेटलर्जी लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेटल ओर्स एंड मेटलर्जी। तो मैंने आप लोग को शुरू किया था अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट मतलब अपर कवर ऑफ अर्थ, सोर्स है मेनी एलिमेंट्स का, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है और मेटल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट एल्युमिनियम और आयरन दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है। तो इन अर्थ क्रस्ट मेटल फाउंड इन टू स्टेट, दैट इज द नेटिव स्टेट या इसे को हम लोग फ्री स्टेट कहते हैं, एंड सेकेंड वन इन कंबाइन स्टेट मतलब इन कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब के ऊपर एयर और वाटर का इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। इस कारण से ये सारी मेटल समटाइम्स फाउंड इन फ्री स्टेट, जबकि रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब के ऊपर एयर और वाटर का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए फाउंड इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड या कि कॉम्बाइंड स्टेट। तो इसमें मैंने आपको बताया था मिनरल ओर्स। मिनरल क्या है? तो नेचुरल मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच मेटल इज फाउंड इज कॉल्ड मिनरल। ओर्स दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली, इकोनॉमिकली एंड इन लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड ओर्स। तो ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सब ओर्स का नाम आपको मैंने बताया था, सम इंपॉर्टेंट मेटल्स के ओर्स का नाम बताए थे। फिर मैंने आप लोग को शुरू किया था मेटलर्जी। तो व्हाट इज द मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ओर से मेटल निकालने की प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो मेटलर्जी कहते हैं, हिंदी में धातु कर्म। तो फॉलोइंग 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में निम्नलिखित 4 स्टेप इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन इज द कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, मतलब ओर को साफ सुथरा करना है। सेकेंड वन इज द रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, मतलब ओर को ऑब्वियसली रोस्ट किया जाता है, हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और ओर को हीट किया जाता है इन अब्सेंस ऑफ एयर। फिर बताए थे रिडक्शन, और चौथी स्टेप होती है प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करे थे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो जो माइन से ओर निकलती है उसके अंदर बहुत सारी अनवांटेड इंप्यूरिटीज होती हैं, जैसे क्ले है, सिलिका, सिलिकेट है। तो इन सारे अनवांटेड इंप्यूरिटीज को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर और इंप्यूरिटी प्रेजेंट इन इट, तो ओर की नेचर कैसी है, उसके अंदर मौजूद इंप्यूरिटी की नेचर कैसी है, उसके आधार पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस है। दैट इज द ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस और हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्लोरेसेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, लीचिंग। तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में पाउडर्ड ओर को वॉश किया जाता है इन रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। दूसरा आपको मैंने बताया था फ्लोरेसेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस सुटेबल होता है फॉर सल्फाइड ओर। इस प्रोसेस में पाउडर्ड ओर को बड़े से वाटर टैंक के अंदर पाइन वाल पोटेशियम इथाइल जेनेथलेट के लिया जाता है। जब एयर को ब्लो किया जाता है, एयर को पास कराया जाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ एयर को जब पास कराया जाता तो ऑब्वियसली जो और पार्टिकल्स होती हैं वह वाल के साथ चिपक करके फ्रोथ के साथ सरफेसेस के ऊपर आ जाता है, उसे सेपरेट कर लेते हैं, मतलब ओर्स और इम्प्यूरिटी अलग हो जाती हैं। उसे मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस बताते हैं, ये नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। इसमें 2 रोलर होती है, जिसमें से एक रोलर मैग्नेटिक इन नेचर होता है और उसके ऊपर लेदर बेल्ट होती है, उसके ऊपर पाउडर को ट्रेवल कराया जाता है। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होती हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होती हैं, मैग्नेटिक रोलर के नजदीक गिरती हैं, जबकि जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होती है इनर्शिया के कारण दूर जाकर गिरती हैं। लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस है, यूज होता है वैसे ओर के लिए जहां पर ओर सम सुटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल होनी चाहिए, जैसे बेस प्रोसेस। इसमें बॉक्साइड पाउडर बॉक्साइड ओर को ट्रीट करा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एनएच सॉल्यूशंस के साथ, और जब और पार्ट के सोल्यूशन में घुल जाती है तो उसको सेपरेट करके डाइल्यूट कर दिया जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाती है, और उसे स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो एल्यूमिनियम प्योर एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मिल जाता है। फिर आपको इसमें बताया थे साइनाइड प्रोसेस, ये यूज होता है ओर्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। तो ऑब्वियसली इसमें जो ओर्स होता है पाउडर ओर को ट्रीट कराया जाता है सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो जो और पार्टिकल होती है सोल्यूशन में घुल जाती है। फिर आपको मैंने बताया था रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये रोस्टिंग क्या होती है? तो ऑब्वियसली
रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करा जाता है और को उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑक्साइड की जो रिडक्शन होती है, मतलब ऑक्साइड से मेटल को निकालना मोर इजियर होता। तो रोस्टिंग क्या है? तो रोस्टिंग प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी है जिसमें ओर को हीट किया जाता है। रोस्टिंग प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी जिसमें ओर को हीट किया जाता है एलोन या किसी सब्सटेंस के साथ मिला करके, इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ओर और इम्प्योरिटीज अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। ऑब्वियसली जो रोस्टिंग करी जाती है किसके लिए? तो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के लिए करी जाती है, जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चालकोपराइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनेबार। तो इन सब में रोस्टिंग करी जाती है। ऑब्वियसली रोस्टिंग के दौरान जो कुछ नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होती है वो भी वोलाटाइल ऑक्साइड बन करके स्केप कर जाता है। फिर आपको बताया था कैल्सिनेशन, जिससे अगर हाइड्रोक्साइड, अगर आपका हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, तो उन सब की रोस्टिंग नहीं बल्कि कैल्सिनेशन कराई जाती है। तो कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है? तो और को हीट किया जाता है एलोन या किसी सब्सटेंस के साथ मिला करके, इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जो कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड और है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। नाउ थर्ड स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेटलर्जी का, दैट इज रिडक्शन। तो और की कॉन्सेंट्रेशन हो गई और उसका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो गया। तो उसके बाद जो और ऑब्टेन हुई, मतलब जो ऑक्सीडाइज और हुई, उसे रिड्यूस कर दिया जाता है मेटालिक फॉर्म में, है ना। जो तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो ओर्स ऑब्टेन होती है, जो ऑक्साइड और ऑब्टेन हुई है, उसे रिड्यूस कर दिया जाता है मेटालिक फॉर्म। तो फॉर रिडक्शन डिफरेंट मेथड आर यूज। रिडक्शन के लिए अलग अलग मेथड यूज की जाती है। अब और की कैसी नेचर है, और कैसा है, इसके आधार पर अलग अलग रिडक्शन की मेथड है। जैसे केमिकल रिडक्शन है, ऑटो रिडक्शन है, या इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ रिडक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो अलग अलग टाइप की और के लिए अलग अलग रिडक्शन का मेथड ऑब्वियसली अडॉप्ट किया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन। तो ऑब्वियसली हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिडक्शन। तो थर्ड प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज रिडक्शन। तो थर्ड प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज रिडक्शन। तो ऑब्वियसली जो ओर्स होती हैं, तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन, अब और क्या आपने क्या है, आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और की कॉन्सेंट्रेशन और की रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेटल is obtained बाई, या कि जो और होता है, जो ऑक्सीडाइज और होता है, सब्जेक्टेड टू रिडक्शन। तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो और होती है, जो ऑक्सीडाइज्ड और होता है, ऑक्सीडाइज्ड और या सिंपल और, इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन। तो और की कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जो ऑक्सीडाइज्ड और होती है या सिंपल और जो होता है, उसको रिडक्शन कराया जाता है। तो फॉर रिडक्शन करने के लिए ऑब्वियसली और जो ऑक्सीडाइज्ड और है, या जो आपने कॉन्सेंट्रेशन कर दी, रोस्टिंग कर दी, कैल्सिनेशन कर दी, उसके बाद जो और होता है उसे रिड्यूस किया जाता है मेटालिक फॉर्म में। तो फॉर रिडक्शन डिफरेंट मेथड आर यूज्ड। फॉर रिडक्शन ऑफ और, फॉर रिडक्शन डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। रिडक्शन के लिए मेथड आर यूज्ड। तो रिडक्शन के लिए बहुत सारी मेथड यूज होती है। जैसे फर्स्ट वन इज द केमिकल रिडक्शन। जैसा नाम में है, ऑब्वियसली यहां पर और की कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है। सेकेंड वन इज, दूसरी जो रिडक्शन की मेथड है, दैट ऑटो रिडक्शन, या इसे को हम लोग सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं। तो सेकेंड वन इज द ऑटो रिडक्शन, या इसे को हम लोग सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। थर्ड वन इज, जो तीसरी रिडक्शन की मेथड है, दैट इज मेटल
metal displacement method, and fourth one is, और जो फोर्थ वन है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो और की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और की रोस्टिंग हो गई, और का कैल्सिनेशन या कैल्सिनेशन हो गया। तो जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद ऑक्सीडाइज और हुआ, या सिंपल जो और हुआ उसे रिड्यूस किया जाता है मेटालिक फॉर्म। तो फॉर रिडक्शन डिफरेंट मेथड यूज्ड। तो ऑब्वियसली आपने और की कॉन्सेंट्रेशन कर ली, और की रोस्टिंग कर ली, और की कैल्सिनेशन कर ली, और उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उस ऑक्सीडाइज और से, ऑक्साइड और से मेटल निकालना है, मतलब उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो मेटल को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है? तो रिडक्शन किया जाता है। तो फॉर रिडक्शन के लिए अब कैसी और है उसके नेचर के आधार पर, अब और कैसी है या ऑक्सीडाइज और कैसा, उसके नेचर के आधार पर डिफरेंट रिडक्शन की मेथड है। फर्स्ट वन इज द केमिकल रिडक्शन, सेकेंड वन इज द ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, थर्ड वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो और की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और की रोस्टिंग हो गई, और की कैल्सिनेशन हो गई, मतलब और अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उस ऑक्सीडाइज और से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए रिडक्शन किया जाता है। तो रिडक्शन के लिए अलग अलग मेथड है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ, रिडक्शन के लिए अलग अलग मेथड है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ ओर के आधार पर। तो मेटल के नेचर के आधार पर अलग अलग रिडक्शन की मेथड, जैसे केमिकल रिडक्शन है, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो ऑब्वियसली मेटल कैसी है उसके नेचर के आधार पर अलग अलग रिडक्शन की मेथड है। तो फर्स्ट वन इज द केमिकल रिडक्शन। तो पहली जो मेथड है रिडक्शन के लिए दैट इज केमिकल रिडक्शन। तो ऑब्वियसली जैसा नाम है केमिकल रिडक्शन में, तो टू ऑब्टेन मेटल को ऑब्टेन करने के लिए सम रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है। तो इन केमिकल रिडक्शन में मतलब इन दिस मेथड, इस मेथड में टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड सम रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड। तो इन दिस मेथड, इस मेथड में to obtain metal from their oxide, उसके ऑक्साइड से, from their oxide some reducing agent such as carbon, hydrogen, aluminium, etc. is used। तो ऑब्वियसली केमिकल रिडक्शन मेथड में, तो इन दिस मेथड ऑफ रिडक्शन टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करने के लिए सम रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, etc। तो अगर हम केमिकल रिडक्शन में कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट या कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो कहलाता है कार्बन रिडक्शन मेथड। तो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिडक्शन, अब केमिकल रिडक्शन का भी डिफरेंट टाइप्स हो जाएगा, दैट इज कार्बन रिडक्शन, हाइड्रोजन रिडक्शन, एल्युमिनोथर्मिक रिडक्शन। तो और की कॉन्सेंट्रेशन, और की रोस्टिंग, और की कैल्सिनेशन हो जाने के बाद जो ऑक्सीडाइज और आपको मिली या सिंपल जो और आपको मिला उसे रिड्यूस किया जाता है, मतलब उसे मेटल को निकाल लिया जाता। तो फॉर रिडक्शन के लिए अलग अलग मेथड यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ और नेचर ऑफ मेटल। तो ऑब्वियसली मेटल की नेचर कैसी है या और की नेचर कैसी है उसके आधार पर अलग अलग और के लिए अलग अलग रिडक्शन का मेथड लगाया जाता है। जैसे फर्स्ट में केमिकल रिडक्शन, मतलब इसमें सम रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन में ऑब्वियसली जो सल्फाइड और होता है अपने ऑक्सीडाइज और को रिड्यूस कर देता है मेटालिक फॉर्म में। मेटल डिस्प्लेसमेंट में जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है वह डिस्प्लेस कर देता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को फ्रॉम देयर कंपाउंड। उस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबको ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल की नेचर कैसी है उसके आधार पर अलग अलग रिडक्शन की मेथड है। तो फर्स्ट में केमिकल रिडक्शन जैसा नाम में है, यहाँ केमिकल यूज होता है, मतलब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑब्वियसली इन दिस मेथड टू ऑब्टेन मेटल
और मेटल को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम देयर ऑक्साइड सम रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, इन सारे चीजों की यूज होती है। ठीक है, तो केमिकल रिडक्शन में टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो बेसी यदि हम कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कार्बन रिडक्शन। तो बेसी ए में कार्बन रिडक्शन, तो कार्बन रिडक्शन क्या होगी, केमिकल रिडक्शन का ही पार्ट है, दैट इज कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है, रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड विल कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन या कि कोक, कार्बन मतलब कोक, और कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO। तो कार्बन रिडक्शन मेथड में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है विल कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन फ्रॉम कैसेराइट, टीन फ्रॉम कैसेराइट SnO2 से। तो बेसिक SnO2 से अगर टीन निकालना होता है तो कैसेराइट को हिट किया जाता है किसके साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड कैसेराइट को हिट किया जाता है कोक के साथ, कोक मतलब कार्बन के साथ। तो क्या होती है, जो कोक होता है, जो कार्बन होता है, ऑब्वियसली SnO2 को रिड्यूस कर देता है किसके, तो मेटालिक फॉर्म में, मतलब Sn प्लस CO2। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये -4 ये +4 था, ऑब्वियसली यहाँ पर ये 0। तो यहाँ पर क्या हुई, तो जो मेटल ऑक्साइड थे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई, मतलब रिडक्शन हो गया। तो इसको रिडक्शन करने वाला कौन है, तो कोक है, मतलब कोक ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करा है, तो ये 1 ऑक्सीजन की -2, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4, ये +4। तो यहाँ पर क्या करा, तो ये कोक ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया है और टीन का घटा है। तो एक ऐसी कंपाउंड, एक ऐसी स्पेसीज जो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर घटा दे वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कोक क्या हुई, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुई। तो यहाँ कोक ने क्या करा, तो इस टीन की ऑक्साइड को, मतलब कैसेराइड को, उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। तो कार्बन रिडक्शन मेथड में जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है वह कोक होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसी तरह से ऑब्वियसली इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड से जब जिंक निकालते तो कैसे होता है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे जी जिंक ब्लेंड मतलब ZnS हुआ। तो आप पहले क्या करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में जिंक ब्लेंड को, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, तो जिंक ब्लेंड को, इस जिंक ब्लेंड स्टेप फर्स्ट में क्या किया जाएगा, तो जिंक ब्लेंड मतलब ZnS, ये सल्फाइड ओर है, तो इसका पहले कॉन्सेंट्रेशन होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ऑब्वियसली सल्फाइड ओर है, जिंक ब्लेंड क्या होता है, सल्फाइड ओर होता है। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाई फ्लोथ फ्लोरेशन प्रोसेस कैसे करा जाएगा, तो फ्लोथ फ्लोरेशन प्रोसेस से, फ्लोथ फ्लोरेशन प्रोसेस। तो पहले क्या करा जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया जाएगा बाय फ्लोथ फ्लोरेशन प्रोसेस। फिर क्या किया जाएगा, तो स्टेप सेकेंड में ऑब्वियसली इसकी आप जानते हैं जो सल्फाइड ओर होती है या ऑक्साइड ओर होती है उसकी क्या करी जाती है, तो रोस्टिंग करी जाती है। तो स्टेप सेकेंड में क्या होगा, तो रोस्टिंग होगा। तो स्टेप सेकेंड में क्या होगी, तो रोस्टिंग होगी। तो रोस्टिंग में क्या किया जाता है, तो ओर को हिट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाता, तो ये ZnO प्लस CO2 में SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड और ऑब्टेन हुई है, तो ये तीसरा स्टेप आपका अब यहाँ पर मिलेगा क्या, तो रिडक्शन। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। मेटलर्जी का तीसरा स्टेप क्या होता है, तो रिडक्शन। तो ये जो ऑक्साइड और मिली इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम लोग कार्बन यूज करते हैं। कार्बन जो होता है, जो कार्बन होता, पहले जो कार्बन होता है ऑब्वियसली ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO में कन्वर्ट हो जाता और फिर ये CO जिंक ऑक्साइड को उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी।
तो बेसिक कार्बन रिडक्शन मेथड में जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है कोक मतलब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। जैसे कैसेराइड से अगर टीन निकालना है तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो कोक है। उस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड से अगर जिंक निकालना तो कैसे निकालेगा, तो पहले कहेंगे जी माइन से जो और निकला उसको तो साफ सुथरा करना होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन करनी होगी। तो चूंकि ये सल्फाइड ओर होती है, जिंक ब्लेंड मतलब जेडीएस क्या, तो सल्फाइड ओर है। तो सल्फाइड ओर की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो फ्लोरीफिकेशन प्रोसेस। फिर आप उसकी रोस्टिंग कराते हैं, फिर उसकी रोस्टिंग कराते हैं, है ना, सल्फाइड और ऑक्साइड और की रोस्टिंग कराते हैं तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑक्साइड को क्या करता, तो इसे मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, मतलब रिडक्शन लगाते हैं। तो यहाँ रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है क्या, तो ऑब्वियसली कोक मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कोक होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में पहले CO में कन्वर्ट होता और CO इस जिंक ऑक्साइड को क्या करता, तो उसके मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस कर देता। तो ये क्या है, तो एक केमिकल रिडक्शन है। ये आपकी ये स्टेप क्या होगी, ये आप इस स्टेप के बारे में डिस्कस करिए। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है, ये तो रोस्टिंग है। ये स्टेप आपका यहाँ क्या है, तो रिडक्शन है। तो यहाँ रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट हुई क्या, तो कोक कहिए या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो कार्बन रिडक्शन मेथड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जिंक ब्लेंड से जिंक निकालने के लिए कौन सा रिडक्शन मेथड यूज होता है, तो कार्बन रिडक्शन मेथड। कैसेराइड से टीन निकालने के लिए कौन सा रिडक्शन मेथड यूज होता है, तो केमिकल रिडक्शन तो है, लेकिन केमिकल रिडक्शन में भी कौन सा, तो कार्बन रिडक्शन मेथड है। उस तरह से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ऑब्वियसली अगर हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली पहला स्टेप तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होगा। यहाँ ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस लगाते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, तो मेटलर्जी में जो पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर का आप क्या करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा स्टेप में क्या होता है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होती है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगी, तो रोस्टिंग होती है। दूसरे स्टेप में क्या होती है, तो रोस्टिंग होती है। तो रोस्टिंग में क्या किया जाता, तो जो भी आपके आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के अंदर Fe होगा वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो Fe2O3 में। ये Fe3O4 जो होगी वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है ना, इस समय कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर तीसरा स्टेप, तो पहला स्टेप तो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरी स्टेप होगी रोस्टिंग, और तीसरी स्टेप क्या होती है, तो रिडक्शन होती है। तीसरी स्टेप क्या होती है, तो रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन कौन सा होगा, तो केमिकल रिडक्शन, दैट इज अ कार्बन रिडक्शन मेथड। तो इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो पहला स्टेप होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ऑब्वियसली ऑक्साइड और ऑफ आयरन की कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस लगाते हैं। दूसरा रोस्टिंग होगा, मतलब रोस्टिंग क्या है, तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है जिसमें ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि ओर अपने ऑक्साइड में, मतलब ओर जितना भी है ऑक्सीडाइज हो गई है, मतलब Fe ऑक्सीडाइज हो गई, Fe2O3 में Fe3O4 जो भी था आयरन, इसमें जो भी आयरन है सब Fe+3 फॉर्म में आ गई। और थर्ड स्टेप आपकी होती है यहाँ पर, जिस स्टेप के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करें, दैट इज रिडक्शन। तो जो रोस्टेड ओर है उसकी क्या हो जाती, कर दी जाती है, तो रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन कौन सी होती है, तो कार्बन रिडक्शन होती है। यहाँ रिडक्शन कौन सा है, तो कार्बन रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन कौन है, तो कार्बन रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो कोक होता वह कोक मतलब कार्बन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में प्लस CO में कन्वर्ट होता है। अब ये जो CO होता है वो ये क्या है आपका, तो ये जो आपका क्या है, रोस्टेड ओर है। ये आपका क्या है, तो रोस्टेड ओर है। अब इस रोस्टेड ओर को मतलब Fe2O3 को ये CO पहले रिड्यूस करता है FeO प्लस CO2 में। फिर क्या होता, तो इस FeO को फिर रिड्यूस करता है, इस FeO को फिर CO रिड्यूस कर देता है किस में, तो ऑब्वियसली Fe प्लस CO2। तो ये क्या होगी, तो रिडक्शन मेथड। और यहाँ रिडक्शन कौन से, तो कार्बन रिडक्शन। तो बेसिक एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम। तो अगर कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो उसमें कहते हैं कार्बन रिडक्शन। जैसे कैसेराइड से अगर टीन निकालना है तो कार्बन रिडक्शन लगाया जाता है। ऑब्वियसली जिंक ब्लेंड से अगर जिंक निकालना है तो कार्बन रिडक्शन लगाया जाता है। ऑब्वियसली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से अगर आयरन निकालना है तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर वाली है ना, ये आपका क्या है, तो कार्बन रिडक्शन। ये आपका क्या है, तो कार्बन रिडक्शन दिस। उस तरह से और भी होती है, जैसे केमिकल रिडक्शन मेथड में, दैट इज द हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड। ये हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड क्या होगी, ये तो कार्बन रिडक्शन होती है। हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड क्या है,
तो हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड में क्या होगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट विल हाइड्रोजन, यहाँ पर इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट विल हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, तो हाइड्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड में जो रिड्यूसिंग एजेंट होगी क्या होगी, तो हाइड्रोजन होगी। जैसे अगर टंगस्टन की ऑक्साइड है और इससे हाइड्रोजन को टंगस्टन को निकालने तो उसको हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, तो क्या होगी, जो टंगस्टन ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ जब इसको हीट करेंगे तो ये टंगस्टन में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, तो हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या कहें, हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड। उसी तरह से आप भी कर सकते हैं एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, जिसका नाम एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट बिल एल्यूमिनियम। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, तो रिड्यूसिंग एजेंट बिल एल्यूमिनियम। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, तो बिल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनो रिडक्शन मेथड में जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो क्या होती है, तो एल्यूमिनियम होती है। तो एल्यूमिनो रिडक्शन मेथड में जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है वो क्या होती है, तो एल्यूमिनियम होती है। जैसे ओबीसी क्रोमियम से अगर क्रोमियम ऑक्साइड को अगर हम लोग हीट करते हैं एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, तो क्रोमियम प्लस Al2O3 में। उसी तरह से मैग्नीज ऑक्साइड अगर मान लेते हैं Mn3O4 है, अगर इसको एल्युमिनियम के साथ हीट कर दिए तो रिड्यूस कर देगा Mn प्लस Al2O3। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, मतलब यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम है। तो ऑब्वियसली जो और की आपने कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करी, उसके बाद उससे मेटल निकालने के लिए रिडक्शन का मेथड एडॉप्ट किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल और ओर अलग अलग रिडक्शन की मेथड है, दैट इज केमिकल रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करें केमिकल रिडक्शन। तो केमिकल रिडक्शन में मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, मेटल को उसके ऑक्साइड ओर से ऑब्टेन करने के लिए केमिकल मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यूज होती है। तो आप कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, दैट इज कार्बन रिडक्शन मेथड। और बेस अगर हाइड्रोजन अगर यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड। और अगर आप एल्युमिनियम यूज करें तो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन हो गया। लेकिन हम लोग को जो पढ़नी है कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन किसके लिए लगाया जाता है, तो याद रखेंगे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्साइट फ्रॉम टिन में कार्बन रिडक्शन लगाई जाती है। उसी तरह से जिंक ब्लेंड से जिंक निकालने में कार्बन रिडक्शन मेथड लगाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से आयरन निकालने के लिए कार्बन रिडक्शन लगाई जाती है। एक इसमें आता है टर्म स्मेल्टिंग। ये स्मेल्टिंग क्या होती है, ये स्मेल्टिंग क्या होती है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर स्मेल्टिंग आपको मैं बताता हूं। नाउ स्मेल्टिंग, एक वर्ड आता है स्मेल्टिंग, पूछता है वर्ड वगैरह में कि व्हाट इज स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या है, व्हाट इज स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या है, तो कुछ और है, कुछ और ऐसे होते हैं जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चाल्कोपाइड। तो सम और कॉन्टेंस इनफ्यूजेबल ऑक्साइड और के एक्सट्रैक्शन में, कुछ और से मेटल के एक्सट्रैक्शन में सम इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी होती है। इनफ्यूजेबल मतलब जो आसानी से निकल नहीं पा रहा, इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी होती हैं जो या तो मेटल की ऑक्साइड होती हैं या नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है। तो उस इनफ्यूजेबल मेटल की ऑक्साइड और नॉन मेटल की ऑक्साइड को निकालने के लिए और को हिट किया जाता है, और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद है उसको हिट किया जाता है एक दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला करके, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स, ताकि जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी है, जो निकल नहीं पा रहा है इम्प्योरिटी, वो फ्यूजेबल सब्सटेंस बन के निकल जाए। तो ये जो हीटिंग की प्रोसेस है जिसमें और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद है उसे हीट किया जाता है फ्लक्स के साथ, ताकि इनफ्यूजेबल सब्सटेंस फ्यूजेबल बन करके निकल जाए, उसे हम कहते हैं स्मेल्टिंग। तो बड़ी स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या है, तो सम ओर्स, कुछ ऐसे ओर्स है, सम ओर्स जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट देखेंगे आप, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चाल्कोपाइड देखेंगे। तो सम और कॉन्टेंस इनफ्यूजेबल
infusible impurities even after concentration or roasting of ore, concentration or roasting of ore। करेक्ट। जो कुछ और ऐसे होते हैं जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो निकल नहीं पा रहा, इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ ओर की हमने कॉन्सेंट्रेशन रोस्टिंग करा दी, उसके बाद भी उसके अंदर कुछ इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद होती है। तो सम और कंटेन इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ ओर। इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज में भी, जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी होती है, इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज में भी वो हो सकती है, में भी मेटल ऑक्साइड सच है, जैसे मेटल ऑक्साइड सच है जैसे ऑब्वियसली कैल्शियम की ऑक्साइड, आयरन की ऑक्साइड etc, और नॉन मेटल ऑक्साइड सच है जैसे ऑब्वियसली सिलिका, P2O5 etc। तो इस कह कि इन सम और कंटेन्स इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ। इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज में भी मेटल ऑक्साइड सच एज कैल्शियम की ऑक्साइड हो सकती है, आयरन की ऑक्साइड, या नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे सिलिकॉन की ऑक्साइड है, P2O5 है, मतलब सिलिका हो सकता है, P2O5 हो सकता है एक्सेट्रा। ध्यान रखें, नोट इसमें ध्यान रखना है कि जो मेटल की ऑक्साइड होती हैं, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, बेसिक ऑक्साइड। एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं इज एसिडिक ऑक्साइड। तो सम और कंटेन्स इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी, इनफ्यूजेबल मतलब जो निकल ही नहीं पा रहा, और से निकलने का नाम ही नहीं दे रहा, उसकी हमने रोस्टिंग करा दी, कैसिनेशन करा दी, कॉन्सेंट्रेशन करा दिया, तब भी नहीं निकल पा रहा। तो ये कह रहा है कि सम और कंटेन इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ ओर। इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज में भी वो जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी है वो या तो मेटल की ऑक्साइड हो सकती है जैसे कैल्शियम की ऑक्साइड है, Fe आयरन की ऑक्साइड है, या नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे सिलिकॉन की ऑक्साइड है, P2O5 एक्सेट्रा। ध्यान रखें, जो मेटल ऑक्साइड होती है बेसिक ऑक्साइड होती हैं, और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है, मतलब एसिडिक की नेचर होती है। तो सो टू रिमूव, इसलिए टू रिमूव इनफ्यूजेबल ऑक्साइड, इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज, so to remove infusible impurities, so to remove infusible impurities from ore, the ore containing infusible, the ore is heated। वह और जिसके अंदर इन्फ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद है, और इज हीटेड विथ some other substance, heated with some external substance, some auxiliary मतलब होता है external substance called flux, so that infusible substance या इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज कहिए, इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटीज get converted into
फ्यूजिबल सब्सटेंस, फ्यूजिबल सब्सटेंस जिसे हम लोग स्लैग कहते हैं, इनफ्यूजिबल converted into fusible substance also called slag. And this heating process is called smelting. This heating process is called ये जो हीटिंग की प्रोसेस है कहलाती है स्मेल्टिंग. दिस इज हीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. तो ये कह रहा है कि स्मेल्टिंग क्या है, तो सम और जिसके अंदर इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी मौजूद होती है इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ और कि आपने रोस्टिंग करा दी, कॉन्सेंट्रेशन करा दिया, तब भी उसके अंदर कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी मच जाती है. तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी कौन सी होती है, या तो मेटल की ऑक्साइड होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है. ध्यान रखिए, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है. तो टू रिमूव इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी फ्रॉम ओर से इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को निकालने के लिए ओर को हीट किया जाता है सम एक्जुलरी सब्सटेंस, मतलब एक्सटर्नल सब्सटेंस, बाहरी सब्सटेंस के साथ, जिसे कहते हैं फ्लक्स, सो दैट इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूजिबल सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड स्लैग. एंड दिस हीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. और ये जो हीटिंग की प्रोसेस है कहलाती है स्मेल्टिंग. ध्यान, तो इसमें ध्यान रखना होता है कि नोट, इसमें ध्यान रखना होता है कि इफ, तो स्मेल्टिंग क्या है, तो पहले तो स्मेल्टिंग है क्या. 10 इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्मेल्टिंग क्या है. तो इसमें 10 स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग. ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग है इन विच जिसमें और containing infusible substance या कि इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज तो स्मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच और containing infusible impurity is heated with auxiliary substance called flux, auxiliary substance called flux, so that infusible substance, infusible impurities get converted into fusible substance called fusible substance called slag. तो ये आप लिखना होगा अगर स्मेल्टिंग आए कि स्मेल्टिंग क्या है. तो ये मैंने आपको इतना समझाने के लिए बताया कि कुछ और ऐसे होते हैं जिसकी हम कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने कर दी, रोस्टिंग कर दी, तभी उसके अंदर इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी रह जाती है. कुछ और जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाराइट, तो कह रहा कुछ और के अंदर इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी बच जाती है इवन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ ओर. तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी जो होंगी या तो मेटल की ऑक्साइड होंगी या नॉन मेटल की ऑक्साइड होंगी. तो मेटल ऑक्साइड ध्यान रखें बेसिक ऑक्साइड होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है. तो सो टू रिमूव इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी, इसलिए इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए और से इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को हटाने के लिए और को हीट किया जाता है सम एक्जुलरी सब्सटेंस के साथ, सम एक्सटर्नल सब्सटेंस के साथ, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, ताकि जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है वो फ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर के बाहर निकाले. ये जो हीटिंग की जो प्रोसेस होती है कहलाती है स्मेल्टिंग. तो कहेंगे जी सिंपल वर्ड में स्मेल्टिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो 10 सिंपल वर्ड में स्मेल्टिंग को हम लोग डिफाइन करें क्या. तो स्मेल्टिंग क्या है, तो
मेटलर्जी में ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग है। तो स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच ओर कॉन्टेनिंग infusible impurities is heated with auxiliary substance called flux so that infusible impurities get converted into fusible substance called slag। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस ऑफ हीटिंग है। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस ऑफ हीटिंग है जिसके में और जिसके अंदर इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी मौजूद होती है। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है हीटिंग की जिसमें और जिसके अंदर इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी मौजूद होती है, उसे हीट किया जाता है फ्लक्स के साथ, ताकि जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है वह फ्यूजिबल सब्सटेंस बन करके, मतलब स्लैग बन करके बाहर निकल जाए। ठीक है, दैट इज अपन कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि और के अंदर अगर इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, तो फ्लक्स के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो फ्यूजिबल सब्सटेंस बन जाएगा। फ्यूजिबल सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लैग। तो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी को फ्लक्स के साथ हीट करने पर क्या हो जाता है, फ्यूजिबल सब्सटेंस हो जाता है, दैट इज स्लग। तो ध्यान रखें नोट, तो इसमें ध्यान क्या देना है, तो इफ यदि इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी इज, इफ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी इज मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या इसे को क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड, देन तो देन जो फ्लक्स होगी, देन फ्लक्स बिल, तो फ्लक्स क्या होगी, तो फ्लक्स बिल नॉन मेटल ऑक्साइड, बिल नॉन मेटल ऑक्साइड, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका ठीक उल्टा भी कह सकते हैं, वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन Fe फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से अगर आयरन आप निकालें, तो ऑब्वियसली यदि हमारे पास CO है, अगर हमारे पास और के अंदर CO है, लाइम है, ये क्या है, तो अगर ये इम्प्योरिटी, अगर हमारे पास ये इम्प्योरिटी है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते, तो सिलिका के साथ हीट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो CaSiO3, यहां पर SiO2 क्या हो गया, तो ये फ्लक्स हो गया। ये मेटल की ऑक्साइड है, तो मेटल की ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड होती है, तो अगर इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी मेटल ऑक्साइड बेसिक है, तो उसको तो फ्लक्स क्या होगा, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड, और वाइस वर्सा। तो यदि ये इम्प्योरिटी है, तो इसे निकालने के लिए हमने क्या यूज करा, तो अगर मेटल की ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, तो इसके निकालने के लिए फ्लक्स जो हुआ आपका, वह नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ये आपका क्या हो गया, ये स्लैग, ये आपका क्या हो गया, तो स्लैग। या आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपका इम्प्योरिटी है, कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपकी इम्प्योरिटी है, तो अब जैसे आप P2O5 के साथ हीट की, अगर ये आपकी क्या, तो ये इम्प्योरिटी है, ये आपकी क्या है, इम्प्योरिटी है, ये आपकी इम्प्योरिटी है, ये आपकी क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका फ्लक्स है। और इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये Ca3PO4 दे देगा, मतलब ये स्लैग हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये स्लैग हो गया। दिस तो इम्प्योरिटी को फ्लक्स के साथ जब हीट कर देंगे तो वो क्या देता है, दैट इज स्लैग। उसी तरह से और आप कह सकते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चाल्कोपाइराइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चाल्कोपाइराइट, FeO जो होती है ये इम्प्योरिटी होती है, मतलब मेटल की ऑक्साइड है, आयरन मतलब मेटल की ऑक्साइड है, ये इम्प्योरिटी होती है।
इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर FeO इम्प्योरिटी होती है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, SiO2, ये मेटल की ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, इसको निकालने के लिए नॉन मेटल की ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड है ना, एसिडिक ऑक्साइड, ये मेटल की ऑक्साइड एसिडिक है, इसको हम क्या कहेंगे तो फ्लक्स, इसे हीट किया जाता है ताकि जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी है वह फ्यूजेबल सब्सटेंस के फॉर्म में बाहर निकल आता, मतलब स्लैग के फॉर्म में। तो स्मेल्टिंग क्या है, तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है जिसमें और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद है। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है हीटिंग की जिसमें और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद होता है, उसे हम फ्लक्स के साथ मतलब एक्सिलरी सब्सटेंस के साथ हीट करते हैं ताकि जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी है वो फ्यूजेबल सब्सटेंस बन के निकल आए। तो और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी होती है उसे एक्सिलरी सब्सटेंस के साथ हीट किया जाता है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, ताकि जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी है वह फ्यूजेबल सब्सटेंस बन करके मतलब स्लैग बन करके निकल आए। ध्यान रखेगा इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मेटल ऑक्साइड होगी तो जो फ्लक्स होती है नॉन मेटल की ऑक्साइड, मतलब मेटल की ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है। एसिड बेस एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड आपस में कंबाइन करके मतलब स्लैग मतलब मल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो होगी स्मेल्टिंग। तो रिडक्शन में आपको मैंने आज डिस्कस करा केमिकल रिडक्शन। रिडक्शन में आज मैंने आप लोगों को डिस्कस करा केमिकल रिडक्शन। तो केमिकल रिडक्शन में हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। यदि कार्बन आप यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन मेथड हम लोग को पढ़नी है। तो कार्बन रिडक्शन मेथड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसे हमें ध्यान रखना होता है थोड़ा। तो ऑब्वियसली इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम कैसेराइट, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक प्लेन, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन सब में क्या होता तो कार्बन रिडक्शन मेथड होता है। अरे हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता तो हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड कहलाती है। अगर एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता तो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन कहलाता। उसी तरह से और आगे आपको मैंने बताया स्मेल्टिंग क्या है, तो सम और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी बढ़ जाती है कॉन्सेंट्रेशन और रोस्टिंग ऑफ ओर। तो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी या तो मेटल की ऑक्साइड हो सकती है या नॉन मेटल की ऑक्साइड हो सकती है। जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो बेसिक और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी होती है उसे एक्सिलरी सब्सटेंस जिसे हम फ्लक्स कहते हैं उसके साथ हीट किया जाता है ताकि इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी फ्यूजेबल सब्सटेंस बन करके बाहर निकला है, दैट इज कॉल्ड स्लैग। और ये जो प्रोसेस कहलाती है तो स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग है जिसमें और जिसके अंदर इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी मौजूद होती है उसे हीट किया जाता है एक्सिलरी सब्सटेंस के साथ, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, सो दैट जो इनफ्यूजेबल इम्प्योरिटी है वो फ्यूजेबल सब्सटेंस बन करके बाहर निकला। जैसे इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ऑब्वियसली स्लैग है। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑब्वियसली आयरन फ्रॉम इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पराइट ये इम्प्योरिटी होती है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, बाय।